दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर आज का दिन वाकई में उतार चढ़ाव भरा रहा। टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती, असली थ्रिल और असली जज्बा हमें देखने को मिला इंडिया और इंग्लैंड लायंस के बीच खेले जा रहे सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच के दूसरे दिन। जहां पहले दिन का खेल इंडिया ए के नाम रहा था, वहीं दूसरे दिन इंग्लिश गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। पहले दिन इंडिया ए की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 319 रन बना लिए थे। टीम की ओर से केएल राहुल ने जबरदस्त शतक ठोका और ध्रुव जुरेल ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया। ये दोनों ही बल्लेबाज इंडिया ए की पारी की रीढ़ साबित हुए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आज का दिन यानी दूसरा दिन शुरू हुआ, मानो मैदान का पूरा मिजाज ही बदल गया। इंडिया को उम्मीद थी कि वह बचे हुए 3 विकेटों के साथ कम से कम 30 से 45 रन और जोड़कर स्कोर को 350 पार पहुंचा देंगे, लेकिन इंग्लिश पेसर जोशन कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। दिन की पहली ही गेंद से जोश टंग ने बता दिया कि आज गेंदबाजों का दिन रहने वाला है। ओवर की शुरुआत ही की थी और सीधे ही तनुष कोटियान को बोल्ड कर दिया। गेंद ने हल्की सी मूवमेंट ली और कोटियन को समझने का मौका तक नहीं मिला। 15 रन बनाकर कोटियन को पवेलियन लौटना पड़ा और इंडिया का 8वां विकेट गिर गया। इसी के साथ उम्मीदें अब अंशुल कंबोज और तुषार देशपांडे जैसे निचले क्रम के बल्लेबाजों पर अटकी, लेकिन टंग का अगला ओवर और भी विनाशकारी साबित हुआ। इस बार सामने थे अंशुल कंबोज। टंग ने एक अंदर आती हुई गेंद डाली और कंबोज एलबीडब्ल्यू हो गए। अंपायर ने उंगली उठाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। कंबोज सिर्फ 2 रन ही बना सके। अब इंडिया का स्कोर था 330 रन पर 9 विकेट। टीम ऑन आउट होने के एकदम करीब थी। अब मैदान में थे 2 बाएं हाथ के गेंदबाज खलील अहमद और तुषार देशपांडे। आमतौर पर इन दोनों को हम गेंदबाजी करते देखते हैं, लेकिन आज उन्हें बल्ले से टीम को संभालना था। तुषार देशपांडे ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने जैसे ही क्रीज पर पैर जमाया, वैसे ही उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए। एक गेंद को उन्होंने कवर्स के ऊपर से उड़ाया और दूसरी बार स्क्वायर लेग के पार गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। दूसरी ओर खलील अहमद भी सतर्कता के साथ खेल रहे थे और उन्हें जैसे ही मौका मिलता वह रन चुरा ले रहे थे। इन दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 18 रन की साझेदारी कर ली थी। लगने लगा था कि इंडिया शायद 350 पार कर जाएगी, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। पारी का 90वां ओवर चल रहा था। जोश टंग एक बार फिर गेंदबाजी पर थे। उन्होंने एक साधारण सी गेंद डाली और तुषार देशपांडे ने बैकफुट पर जाकर शॉट खेला। गेंद शॉट मिड विकेट की ओर गई और दोनों बल्लेबाजों में भ्रम हो गया। खलील रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तुषार तैयार नहीं थे। तब तक इंग्लिश फील्डर ने गेंद उठाए और डायरेक्ट हिट से स्टंप्स उड़ा दिए और बस तुषार देशपांडे को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने 11 अहम रन बनाए, जबकि खलील अहमद 7 रन पर नाबाद लौटे। इस तरह इंडिया की पूरी टीम 348 रन पर ऑल आउट हो गई। दिन की शुरुआत में टीम को जितनी उम्मीदें थी उस हिसाब से यह स्कोर थोड़ा निराशाजनक रहा, खासकर जब टीम सिर्फ 7 ओवर ही खेल पाई। दूसरे दिन में अगर गेंदबाजों की बात करें तो इंग्लैंड लायंस की ओर से सबसे प्रभावशाली रहे क्रिस वॉक्स। वॉक्स ने जबरदस्त लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और 3 विकेट झटके। उन्होंने शुरुआत में भी तोड़फोड़ मचाई थी और अब अंत में भी अपना असर दिखाया। जोश टंग ने भी 2 विकेट अपने नाम किए और वह भी बेहद कीमती विकेट। उनके अलावा जॉर्ज हिल ने भी 2 विकेट लिए। इन गेंदबाजों ने मिलकर इंडिया की पारी को 348 रन पर रोक दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंग्लैंड लायंस की टीम इस जवाबी पारी में क्या करती है। क्या वह इंडिया के स्कोर के करीब पहुंच पाएंगे या फिर भारतीय गेंदबाज उन पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि अब गेंद खलील अहमद, अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे और शायद नीतीश रेड्डी जैसे गेंदबाजों के हाथ में है। इंडिया को एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है और शुरुआती विकेट लेना बेहद जरूरी होगा। टेस्ट मैच का यह मोड़ बेहद नाजुक है। एक तरफ इंग्लैंड के पास मौका है बड़ी पारी खेलने का, तो दूसरी ओर इंडिया के गेंदबाजों को चाहिए सिर्फ एक धमाकेदार सेशन, जिसके बाद जैसे ही इंग्लैंड की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, मैदान का माहौल पूरी तरह से बदल गया। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने आए टॉम हैंस और बन मैकिनी, दोनों युवा, दोनों प्रतिभाशाली और दोनों को अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। दूसरी ओर इंडिया की टीम ने खलील अहमद को नई गेंद सौंपी, एक अनुभवी बाएं हाथ के पेसर जो स्विंग और रफ्तार दोनों से बल्लेबाजों को परेशान करने का मादा रखते हैं। खलील ने जैसे ही पहला ओवर डाला, इंग्लैंड की पारी की शुरुआत हो गई, लेकिन टॉम हैंस ने शुरुआत से ही इरादे दिखा दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन जैसे ही उन्हें ऑफसाइड में जगह मिली, उन्होंने एक शानदार ड्राइव खेला और गेंद सीधी स्वीपर कवर की बाउंड्री को चूमती हुई निकल गई। इंग्लैंड के खाते में आया पहला चौका और शुरुआत हो गई धमाकेदार अंदाज में। दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज, एक युवा गेंदबाज जिनके पास अच्छी लेंथ, नियंत्रण और स्विंग है। उन्होंने भी शुरुआती 2 गेंदें अच्छी डाली, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई लेग साइड से निकल गई और विकेटकीपर जुरेल को भी छकाते हुए बाउंड्री पार कर गई। अंपायर ने लेग बाय का संकेत दिया। इंग्लैंड को बिना बल्ला लगाए एक और चौका मिल गया, पर इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपने आप को कसना शुरू किया। खलील ने अगला ओवर बड़ी सूझबूझ से डाला, अंदर आती गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर का ट्रैप और गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जब पारी का 5वां ओवर आया, तब मैकिनी ने आक्रामक रुख अपनाया। अंशुल कंबोज की 2 लगातार गेंदों को उन्होंने सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। पहला चौका मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत पुल शॉट से और दूसरा कवर ड्राइव के साथ। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा और इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। अब लग रहा था कि यह ओपनिंग जोड़ी लंबा टिकने वाली है। रन रेट भी अच्छा चल रहा था और
इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनने लगा था, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है एक पल में मैच बदल सकता है और वह पल आया। पारी के 8वें ओवर में गेंदबाज थे वही अंशुल कंबोज, जिन पर कुछ देर पहले 2 चौके लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा बनाए रखा। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक टेम्पेटिंग गेंद डाली। मैकनी ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। पूरे मैदान में इंडिया ए के खिलाड़ियों की चीख गूंजी। कैच और जुरैल ने बिना गलती किए गेंद को पकड़ लिया। अंपायर ने उंगली उठाई और इंडिया ए को मिल गया पहला ब्रेक थ्रू। इंग्लैंड लायंस का स्कोर था 28 रन पर 1 विकेट। मैकनी 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उनके बल्ले से 2 चौके भी निकले। नंबर 3 पर क्रीज पर आए एमिलियो गे, एक और होनहार बल्लेबाज जो इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं। इंडिया ये जानती थी कि यह विकेट भी जल्दी निकालना जरूरी है, वरना गे और हेंस की साझेदारी मैच पर पकड़ बना सकती है। और यहीं से शुरू हुआ टॉम हैंस का अगला गियर। हैंस ने जैसे ही मिड सेशन के बाद गेंदबाजों को सेट होता देखा, उन्होंने गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में खलील की एक बाहर जाती गेंद को उन्होंने खूबसूरती से बैकफुट ड्राइव किया, चौका। फिर 11वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आए। ठाकुर ने फुल लेंथ गेंद डाली और हैंस ने उसे लेग साइड में फ्लिक करके चौका ठोक दिया। अगली ही गेंद और फिर चौका। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव में तब्दील कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। दर्शक तालियां बजा रहे थे और इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम फिर से मुस्कुरा उठा, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने संयम से काम लिया। खलील अहमद और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर रनों पर रोक लगानी शुरू की। दोनों ने लेंथ को छोटा किया, ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन को पक्का किया और बल्लेबाजों को खेलने के लिए मजबूर किया। इन ओवरों में ना कोई बाउंड्री निकली, ना ही कोई बड़ा शॉट। गे को रन लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा और हैंस को भी सिंगल्स पर ही संतोष करना पड़ा। इस तरह पहले सेशन के अंत तक इंग्लैंड लायंस का स्कोर था 58 रन पर 1 विकेट। टॉम हैंस 28 रन पर नाबाद थे, वह फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं एमिलियो गे 3 रन बनाकर टिके हुए थे। हालांकि स्कोर बोर्ड पर रन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने रनों की रफ्तार पर काफी हद तक लगाम लगा दी थी। अब अगला सेशन ये तय करने वाला था कि क्या इंडिया को और विकेट मिलते हैं या टॉम हैंस बड़ी पारी की ओर बढ़ते हैं। जिसके बाद जैसे ही दूसरे सत्र की शुरुआत हुई, भारतीय कप्तान ने अनुभवी गेंदबाजों को जिम्मेदारी सौंपी। खलील अहमद, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे, तीनों गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की। पहली 3-4 ओवरों में ऐसा लगा मानो गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाजों को जकड़ लिया है। ना कोई ढीली गेंद, ना कोई रन लेने का आसान मौका, लेकिन बल्लेबाज भी धैर्य से खेल रहे थे। जहां एक और गेंदबाज विकेट लेने की फिराक में थे, वहीं दूसरी ओर हैंस और गे ने जब भी जरा सी भी जगह देखी तो गेंद को सीमा रेखा पार भेजने से नहीं चूके। धीरे धीरे रन भी बनने लगे। ड्राइव्स, कट्स और लेग ग्लांस, हर शॉट में परिपक्वता नजर आने लगी। 20वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते टॉम हैंस और एमिलियो गे ने 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। दर्शकों की तालियों के बीच इंग्लैंड की टीम ने एक मजबूत स्थिति की ओर कदम बढ़ा दिए थे। इस साझेदारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी आत्मविश्वास भर दिया। भारत के गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे, शॉर्ट पिच गेंदें, इन स्विंग, यॉर्कर, स्लिप में फील्ड, मिड विकेट पर ट्रैप, लेकिन बल्लेबाजों ने हर योजना को धैर्य से जवाब दिया। लेकिन फिर आया 24वां ओवर और साथ में आया बड़ा बदलाव। गेंदबाजी कर रहे थे तुषार देशपांडे। उन्होंने ओवर की पहली 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर डाली, लेकिन टॉम हैंस तैयार थे। पहली गेंद पर उन्होंने बैकफुट ड्राइव लगाकर गेंद को पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका। और यही नहीं, ओवर की अंतिम गेंद पर एमिलियो गे ने भी कवर ड्राइव खेलकर चौका ठोक दिया। पूरा ओवर इंग्लिश बल्लेबाजों के नाम रहा। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब भारतीय खेमे में चिंता साफ दिखने लगी थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज न केवल टिके हुए थे, बल्कि तेजी से रन भी बटोर रहे थे। 26वें ओवर में टॉम हैंस ने 2 शानदार चौके लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने सिर्फ 74 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल थे। उनकी यह पारी समझदारी और आक्रामकता का संतुलन थी। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अब न सिर्फ भारत की लीड खा रही थी, बल्कि मैच की कमान अपने हाथों में लेती जा रही थी। लेकिन तभी 28वें ओवर में तुषार देशपांडे ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से भारत को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर की फुल लेंथ गेंद डाली, जो टॉम हैंस के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों में जा समाई। भारत को मिला बड़ा विकेट। टॉम हैंस की 54 रनों की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 9 खूबसूरत चौके लगाए और इंग्लैंड की पारी को एक ठोस शुरुआत दी। लेकिन यह विकेट इंडिया ए के लिए बड़ी राहत लेकर आया, जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए जॉर्डन कॉक्स, एक आक्रामक शैली के खिलाड़ी जो तेज रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। गे और कॉक्स ने शुरुआत से ही एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाया। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों पर रन बटोरे और धीरे धीरे फिर से एक नई साझेदारी खड़ी कर दी। 35वें ओवर में इंग्लैंड ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। अब भारत की लीड घटकर सिर्फ 198 रन रह गई थी। 36वें ओवर में एमिलियो गे ने 2 बेहतरीन चौके लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली। उनके शॉट्स में तकनीक और आत्मविश्वास दोनों नजर आ रहा था। उन्होंने कवर और मिड ऑन की दिशा में 2 खूबसूरत बाउंड्री लगाई और दर्शकों से जमकर सराहना पाई। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, यह उस साझेदारी की नींव बन चुकी थी जो भारत की मुश्किलें बढ़ा रही थी। कुछ ही ओवरों में गे और कॉक्स की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब इंडिया को एक और विकेट की सख्त जरूरत थी। फिर आया 41वां ओवर। गेंदबाजी कर रहे थे तनुष कोटियन। उन्होंने अपने ऑफ स्पिन से बल्लेबाजों को छकाना शुरू किया। उन्होंने गे को एक फ्लाइटेड गेंद डाली जो थोड़ा अंदर आई। गे ने बल्ला आगे बढ़ाया, लेकिन गेंद सीधा उनके पैड से टकरा गई। तेज अपील और अंपायर की उंगली ऊपर, एलबीडब्ल्यू आउट। एमिलियो गे की शानदार 71 रनों की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 7 चौके लगाए और इंग्लैंड को मजबूती प्रदान की, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए संजीवनी जैसा था। मैच में अब फिर से
से रोमांच लौट आया था। गए के आउट होने के बाद कॉक्स के साथ नए बल्लेबाज मैदान पर आए, लेकिन तभी अंपायरों ने रोशनी की स्थिति को देखते हुए खेल रोक दिया और फिर स्टंप्स की घोषणा हो गई। दूसरे दिन का खेल यहीं समाप्त हुआ। इंग्लैंड लायंस का स्कोर दूसरे दिन के एंड तक था 192 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जहां जॉर्डन कॉक्स 31 रन पर नाबाद थे। अब इंडिया के पास सिर्फ 156 रन की बढ़त बची है और इंग्लैंड की टीम अच्छी स्थिति में है। तीसरे दिन भारत को चाहिए जल्दी विकेट और सटीक रणनीति, नहीं तो मैच फिसल सकता है हाथ से। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया तीसरे दिन कर पाएगी वापसी या इंग्लैंड लायंस बनाएगी विशाल बढ़त? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।